मांगे हैं आप सबकी? मांग हमारी है कि अभी हम लोग आंदोलन किए थे, सचिव से वार्ता मैं ही किया था, वीडियो काफ़ी वायरल है। तो सचिव जी से हम लोग 3 दिन समय दिए थे कि नोटिस जारी करिए, संशय बना हुआ है कि 2 शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा। तो एक दिन नोटिफिकेशन में जब एक दिन था तो 2 दिन अचानक बदलाव क्यों किया गया? तो हम लोग चाहते थे कि नोटिस जारी किया जाए 3 दिन में। तो सचिव जी अभी देखिए, आज हम लोग ट्विटर ट्रेंड भी चलाए हैं, नंबर 1 और नंबर 2 दोनों पे ट्विटर ट्रेंड कराया गया है। तो वर्ड में चौथे नंबर पे हम लोगों ने ट्रेंड कराया है। लेकिन सचिव जी या अध्यक्ष जी और क्या नाम है हमारे मुख्यमंत्री जी किसी कान में जू तक नहीं रहेगी कि क्या नाम है छात्रों के साथ जो छल किया गया अचानक, दिवाली और छठ पे लड़के घर गए हैं तो आप अचानक नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, पेपर ले लेंगे 2 दिन में। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ अन्याय है। और सचिव जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि अभी हम समझ रहे हैं, अभी समझ रहे हैं, समझने में उन्होंने हम लोगों के साथ खेल गए। और ये विरोध आखिरकार किस बात का हो रहा है? किस बात का आप लोग विरोध, किस मुद्दे पर आप लोग विरोध कर रहे हैं? विरोध इस मुद्दे पर कर रहे हैं, पारदर्शिता और जवाबदेहिता नहीं रहेगी। और जो सूचिता प्रदूषण ये लोग किए गए, पेपर में गड़बड़ी कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं, तो इसको लेकर के एक नई समस्या आ रही है जो नॉर्मलाइजेशन ऐसा समस्या है कि जहाँ भी मानवीय संवेदना जुड़ जाती है वहाँ तुष्टिकरण आ जाता है। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला भी शायद निकाला गया है और उस तरीके से आप लोग आखिरकार नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत क्या है आप लोगों को? मैं आपसे बता दूं कि फार्मूला कुछ हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी पुलिस का ताजा है। अभी पेपर करवा के भर के क्वेश्चन में गलतियां हुई, जिसमें थोड़ा दूर होती है, जिसमें किसी प्रकार से ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि नंबर किस तरह देना है, किस तरह देना है। बहुत बड़ा अंतर आ रहा है और ये एक तरह से हमारे हित में तनिक भी नहीं है। इससे बैक डोर से एंट्री होना तय है। अच्छा, इसीलिए हम मतलब बैक डोर से एंट्री होना तय है, ये आपकी जो है। अगर ऐसा ही करना है तो काउंटर लगा लो भाई, बगल में काउंटर लगा लो, बेंच 2 सीटें, क्या जरूरत है हम अपने घर चले। इसके पहले भी तो स्टेट पीस में नॉर्मलाइजेशन का कुछ फॉर्मूला था कि नहीं? मेंस में स्केलिंग का था, इसके पहले सब बताते हैं ऑप्शनल जब थी तो थी, लेकिन मानकीकरण व्यवहारिक रूप से कहीं से भी सही नहीं है। तो हम लोग उसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं जो व्यवहारिक रूप से सही नहीं, किस आधार पे आप मानकीकरण करते हैं। ये आधार आज तक स्केलिंग में हाईकोर्ट ने मांग लिया था तो आयोग ने दे नहीं पाया था। तो ये इसलिए विरोध है कि कहीं ना कहीं अपने लोगों को आप फिर अंदर करेंगे और 85 नंबर पाने वाला पीसीएस पीटी क्वालिफाई कर लेगा और 100 नंबर पाने वाला पता चला फेल हो गया। किस आधार पे रहेगा ये पता ही नहीं चले हमको। तो ये इसलिए विरोध है। और मानकीकरण और डबल शिफ्ट में जो पेपर 2 दिन में कराएंगे, मैं कह रहा हूँ आयोग से सिर्फ एक ही विनती है कि पूर्वज जैसे पेपर कराई जाती थी एक दिन में, मानकीकरण नहीं था, उसी व्यवस्था को बनाए रखिए। ऐसी क्या अचानक आपको समस्या आ गई कि अचानक व्यवस्था परिवर्तन? हमेशा से पेपर होता रहा एक दिन का, तो पूर्वज व्यवस्था बनाए रखने के लिए अचानक व्यवस्था परिवर्तन बदलाव का विरोध है। पूर्वज व्यवस्था बनाए रखिए, उसका समर्थन है और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक आप लोगों से आह्वान कर देना चाहता हूँ कि हमारे जो भी कोचिंग संचालक हैं, यूट्यूबर हैं और जो मीडिया साथी हैं और जो भी यहाँ लाइब्रेरी चला रहे हैं, सभी साथियों से निवेदन है कि हम लोग 11 नवंबर को 11 बजे लोक सेवा आयोग के गेट पे पहुंच के आंदोलन करेंगे। आप लोग सहयोग करिए, समर्थन दीजिए इस आंदोलन को, क्योंकि ये आंदोलन को सहयोग समर्थन इसलिए दीजिए जो भी कोचिंग संचालक है, आप लोग इन छात्रों के लिए ही कोचिंग संचालन की जा रही है। तो छात्र के हित की बात है। तो हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं, जैसे आप भी हैं भाई, तो हम ही लोगों के लिए है। तो हम चाहते हैं सब लोग समर्थन दीजिए इस आंदोलन, क्योंकि हम लोगों के साथ छल हुआ है, अन्याय हुआ है कहीं ना कहीं, और आयोग हमेशा छल करने में माहिर रहा है छात्रों के साथ। तो हम चाहते हैं कि इनका भ्रम इस बार आयोग का तोड़ दिया जाएगा। संजय सिंह ने जब से आए, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि तब से भ्रष्टाचार इस लेवल पे है कि क्या नाम है, उन्होंने आते ही पेपर आउट हो जा रहा है समीक्षा का। अब पेपर आउट हो जा रहा है समीक्षा, पेपर आउट होने के लिए हम लोग जाएं, बताएं किस आधार पे आउट हुआ है। 20,000 लोग जाएं, 25,000 तो बात सुनते हैं। इसके बाद पीसीएस का मेंस कापी बदल दी जा रही है, उसके लिए भी जाए विरोध करें। तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? फिर आप व्यवस्था परिवर्तन, बीच में नोटिफिकेशन के बीच में पेपर होने वाला है, 3 दिन में व्यवस्था परिवर्तन कर दे रहे हैं। ये सब क्यों, क्या ऐसी चीजें? तरीके के कामों से सरकार का भी नाम खराब हो रहा है। लगता है जो प्रशासन में लोग बैठे हैं, उनकी क्या चीजें, क्या इनकी पॉलिसी है, लेकिन वो भी तो कुछ ना कुछ सोच के तो इसको पॉलिसी तो अपनाए होंगे। पेपर लीक हो रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। हम बता दें कि यूपीएससी को कॉपी करिए ना, यूपीएससी में आज तक तो कभी नहीं सुना कि पेपर आउट हुआ है। आप एक पेपर क्यों आउट होता है भाई? आप बताइए ना। शासन जो होता है वो जनता के लिए जवाबदेही तय करता है। आप जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं। बार बार जब हम आंदोलन करेंगे तब आप उसको सुनेंगे, तो क्यों मजबूर कर रहे हैं बार बार आंदोलन के लिए? हम लोग छात्र हैं, पढ़ने वाले हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आंदोलन न करना पड़े। आप जो हमारी मांगे हैं, आंदोलन करेंगे। अब सरकार से क्या मांगे हैं आपकी? मतलब सरकार से आप लोग क्या डिमांड करना चाहते हैं? अब
सिर्फ और सिर्फ एक सीधी सी मांग है कि हम लोगों में जो कई चरणों में परीक्षा होने का जो प्रावधान है इसको समाप्त करके